ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। वायव्य संहिता के उत्तरखंड का अध्याय 7। परमेश्वर की शक्ति का ऋषियों द्वारा साक्षात्कार, शिव के प्रसाद से प्राणियों की मुक्ति, शिव की सेवा भक्ति तथा 5 प्रकार के शिव धर्म का वर्णन। उपमन्यु कहते हैं, परमेश्वर शिव की स्वाभाविक शक्ति विद्या है जो सबसे विलक्षण है। वह एक होकर भी अनेक रूप से भासित होती है। जैसे सूर्य की प्रभा एक होकर भी अनेक रूप में प्रकाशित होती है, उस विद्या शक्ति से इच्छा, ज्ञान, क्रिया और माया आदि अनेक शक्तियां उत्पन्न हुई हैं। ठीक उसी तरह जैसे अग्नि से बहुत सी चिंगारियां प्रकट होती हैं, उसी से सदाशिव और ईश्वर आदि तथा विद्या विद्येश्वर आदि पुरुष भी प्रकट हुए हैं। परात्पर प्रकृति भी उसी से उत्पन्न हुई है। महातत्व से लेकर विशेष पर्यंत सारे प्रकार तथा अज, ब्रह्मा आदि मूर्तियां भी उसी से प्रकट हुई हैं। इनके सिवा जो अन्य वस्तुएं हैं वे सब भी उसी शक्ति के कार्य हैं, इसमें संशय नहीं है। वह शक्ति सर्वव्यापिनी, सूक्ष्म तथा ज्ञानानंद स्वरूपनी है। उसी से शीतांशु भूषण भगवान शिव शक्तिमान कहलाते हैं। शक्तिमान शिव वैद्य हैं और शक्ति रूपिणी शिवा विद्या है। वह शक्ति रूपा शिवा ही प्रज्ञा, श्रुति, स्मृति, धृति, स्थिति, निष्ठा, ज्ञान शक्ति, इच्छा शक्ति, कर्म शक्ति, आज्ञा शक्ति, पर ब्रह्म, परा और अपरा नाम की 2 विद्याएं शुद्ध विद्या और शुद्ध कला हैं। क्योंकि सब कुछ शक्ति का ही कार्य है। माया, प्रकृति, जीव, विकार, विकृति, असक्त, सत आदि जो कुछ भी उपलब्ध होता है वह सब उस शक्ति से ही व्याप्त है। वह शक्ति रूपिणी शिवा देवी माया द्वारा समस्त चराचर ब्रह्मांड को अनायास ही मोह में डाल देती है और लीला पूर्वक उसे मोह के बंधन से मुक्त भी कर देती है। इस शक्ति के 27 प्रकार हैं। 27 प्रकार वाली शक्ति के साथ सर्वेश्वर शिव संपूर्ण विश्व को व्याप्त करके स्थित हैं। इन्हीं के चरणों में मुक्ति विराजती है। पूर्व काल की बात है, संसार बंधन से छूटने की इच्छा वाले कुछ ब्रह्मवादी मुनियों के मन में यह संशय हुआ। वह परस्पर मिलकर यथार्थ रूप से विचार करने लगे, इस जगत का कारण क्या है, हम किससे उत्पन्न हुए हैं और किससे जीवन धारण करते हैं, हमारी प्रतिष्ठा कहाँ है, हमारा अधिष्ठाता कौन है, हम किसके संयोग से सदा सुख में और दुख में रहते हैं, किसने इस विश्व की अलंघनीय व्यवस्था की है। यदि कहें काल, स्वभाव, नियति अर्थात निश्चित फल देने वाला कर्म और यदृच्छा आकस्मिक घटना इसमें कारण हो तो यह कथन युक्ति संगत नहीं जान पड़ता। 5 महाभूत तथा जीवात्मा भी कारण नहीं है। इन सबका संयोग तथा अन्य कोई भी कारण नहीं है, क्योंकि ये काल आदि अचेतन है। जीवात्मा के चेतन होने पर भी वह सुख दुख से अभिभूत तथा असमर्थ होने से इस जगत का कारण नहीं हो सकता। आखिर कौन कारण है, इसका विचार करना चाहिए। इस प्रकार आपस में विचार करने पर जब वो युक्तियों द्वारा किसी निर्णय पर न पहुंच सके, तब उन्होंने ध्यान योग में स्थित होकर परमेश्वर की सर्वभूता अचिंत्य शक्ति का साक्षात्कार किया, जो अपने ही गुणों से सत्व, रज और तम से ढकी है तथा उन तीनों गुणों से परे है। परमेश्वर की वह साक्षात शक्ति समस्त पाशों का विच्छेद करने वाली है। उसके द्वारा बंधन काट दिए जाने पर जीव अपनी दिव्य दृष्टि से उन स्वर्ण कारण शक्तिमान महादेव जी का दर्शन करने लगते हैं, जो काल से लेकर जीवात्मा तक पूर्वोक्त समस्त कारणों पर तथा संपूर्ण विश्व पर अपनी इस शक्ति के द्वारा ही शासन करते हैं। वह परमात्मा अप्रमेय है। तदनंतर परमेश्वर के प्रसाद योग, परम योग तथा सुदृढ़ भक्ति योग के द्वारा उन मुनियों ने दिव्य गति प्राप्त कर ली है। श्री कृष्ण जो अपने हृदय में शक्ति सहित भगवान शिव का दर्शन करते हैं, उन्हीं को सनातन शांति प्राप्त होती है, दूसरों को नहीं। ये श्रुति का कथन है। शक्तिमान का शक्ति से कभी वियोग नहीं होता। अतः शक्ति और शक्तिमान दोनों के तदात्म्य से परमानंद की प्राप्ति होती है। मुक्ति की प्राप्ति में निश्चय, ज्ञान और कर्म का कोई कर्म विवक्षित नहीं है। जब शिव और शक्ति की कृपा हो जाती है तब वह मुक्ति हाथ में आ जाती है। देवता, दानव, पशु, पक्षी तथा कीड़े मकोड़े भी उनकी कृपा से मुक्त हो जाते हैं। गर्भ का बच्चा, जन्मता हुआ बालक, शिशु, तरुण, वृद्ध, मुमुक्षु, स्वर्गवासी, नारकी, पतित, धर्मात्मा, पंडित अथवा मूर्ख सांबे शिव की कृपा होने पर तत्काल मुक्त हो जाते हैं, इसमें संशय नहीं है। परमेश्वर अपनी स्वाभाविक करुणा से अयोग्य भक्तों के भी विविध मलों को दूर करके उन पर कृपा करते हैं, इसमें संदेह नहीं है।
भगवान की कृपा से ही भक्ति होती है और भक्ति से ही उनकी कृपा होती है। अवस्था भेद का विचार करके विद्वान पुरुष इस विषय में मोहित नहीं होता है। कृपा प्रसाद पूर्वक जो ये भक्ति होती है वे भोग और मोक्ष दोनों की प्राप्ति कराने वाली है। उसे मनुष्य एक जन्म में नहीं प्राप्त कर सकता। अनेक जन्मों तक श्रौत स्मृत कर्मों का अनुष्ठान करके सिद्ध हुए विरक्त एवं ज्ञान संपन्न पुरुषों पर महेश्वर प्रसन्न होते हैं और कृपा करते हैं। देवेश्वर शिव के प्रसन्न होने पर उस पशु जीव में बुद्धि पूर्वक थोड़ी सी भक्ति का उदय होता है। तब वह ये अनुभव करने लगता है कि भगवान शिव मेरे स्वामी हैं। फिर तपस्या पूर्वक वह नाना प्रकार के शैव धर्मों के पालन में संलग्न होता है। उन धर्मों के पालन में बारंबार लगे रहने से उसके हृदय में पराभक्ति का प्रादुर्भाव होता है। उस पराभक्ति से परमेश्वर का परम प्रसाद उपलब्ध होता है। प्रसाद से संपूर्ण पापों से छुटकारा मिलता है और छुटकारा मिल जाने पर परमानंद की प्राप्ति होती है। जिससे मनुष्य का भगवान शिव में थोड़ा सा भी भक्ति भाव है वह 3 जन्मों के बाद अवश्य मुक्त हो जाता है। उसे संसार में योनि यंत्र की पीड़ा नहीं सहनी पड़ती। सांगा अर्थात अंग सहित और अनंगा अंग रहित जो सेवा है उसी को भक्ति कहते हैं। उसके फिर 3 भेद होते हैं, मानसिक, वाचिक और शारीरिक। शिव के रूप आदि जो चिंतन है उसे मानसिक सेवा कहते हैं। जप आदि वाचिक सेवा है और पूजन आदि कर्म शारीरिक सेवा है। इन त्रिविध साधनों से संपन्न होने वाली जो ये सेवा है इसे शिव धर्म भी कहते हैं। परमात्मा शिव ने 5 प्रकार का शिव धर्म बताया है, तप, कर्म, जप, ध्यान और ज्ञान। लिंग पूजन आदि को कर्म कहते हैं। चंद्रायण आदि व्रत का नाम तप है। वाचिक, उपांशु और मानस 3 प्रकार का जो शिव मंत्र का अभ्यास आवृत्ति है उसी को जप कहते हैं। शिव का चिंतन ही ध्यान कहलाता है तथा शिव संबंधी आगमों में जिस ज्ञान का वर्णन है उसी को यहाँ ज्ञान शब्द से कहा गया है। श्रीकंठ शिव ने शिवा के प्रति जिस ज्ञान का उपदेश किया है वही शिवागम है। शिव के आश्रित जो भक्तजन है उन पर कृपा करके कल्याण के एकमात्र साधक इस ज्ञान का उपदेश किया गया है। अतः कल्याणकामी बुद्धिमान पुरुष को चाहिए कि वह परम कारण शिव में भक्ति को बढ़ाए तथा विषयासक्ति का त्याग करे। अध्याय 7 समाप्त। इस अध्याय में उपमन्यु जी बताते हैं कि परमेश्वर शिव हैं, उनकी स्वाभाविक शक्ति जो है वो विद्या है और वो सब में ही विलक्षण है। जिस तरह सूर्य की प्रभा एक होकर अनेक रूप में दिखती है, प्रकाशित होती है, उसी तरह से उनकी जो शक्ति है वो अग्नि की चिंगारियों की तरह बहुत प्रकार से प्रकट होती है। और वो कहते हैं कि वह शक्ति जो है वो सर्वव्यापिनी है, सूक्ष्म है तथा ज्ञानानंद रूप भी है। और शक्तिमान शिव जो है वो खुद ही वैद्य और शक्ति रूपिणी शिवा विद्या है। वही शुद्ध विद्या, शुद्ध कला है। वो प्रज्ञा, श्रुति, स्मृति, धृति, स्थिति, निष्ठा, ज्ञान शक्ति, इच्छा शक्ति, कर्म शक्ति, ज्ञा शक्ति, पर ब्रह्म, परा और अपरा है। उन्होंने ही माया के द्वारा समस्त जगत को अनायास ही मोह में डाला हुआ है और उन्हीं की लीला से जो संसार है वो मोह के बंधन से उसे वो मुक्त कर देती हैं। वो बताते हैं कि शक्ति के 27 प्रकार हैं और इस शक्ति के साथ सर्वेश्वर शिव जो है वो संपूर्ण जगत में स्थित हैं। ऋषि जो है वो विचार करने लग जाते हैं कि हम कहाँ से उत्पन्न हुए हैं। तो ये जानना चाहते हैं कि इस विश्व की अलंघनीय व्यवस्था किसने की है। वो इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि न तो काल, स्वभाव, नियति या आकस्मिक घटना, जीवात्मा या 5 महाभूत इनमें से कोई भी इसको रचने वाला नहीं हो सकता, क्योंकि काल तो अचेतन है और जो जीवात्मा है वो चेतन होने पर भी सुख और दुख को महसूस करते हैं, तो वो जगत के कारण नहीं हो सकते। तो हमें विचार करना चाहिए कि कौन है जिसने सारे जगत को रचा है। अपनी पूरी समर्था से वो विभिन्न प्रकार की युक्तियां लगाकर भी किसी निष्कर्ष पर जब नहीं पहुंच पाते तो वो ध्यान लगाते हैं। ध्यान योग में स्थित होकर उन्हें उस शक्ति का साक्षात्कार होता है और उन्हें समझ में आता है कि सत्व, रज और तम से ये सारी जो
सृष्टि है वो ढकी हुई है, और उन तीनों गुणों से परे है वो शक्ति। परमेश्वर की वह साक्षात शक्ति ही है जो पाशों से मुक्त कराती है, और जब उनकी दिव्य दृष्टि पड़ती है तब महादेव जी के दर्शन होते हैं, और उस समय जीवात्मक पूर्वोक्त समस्त कारणों तथा संपूर्ण विश्व पर अपनी शक्ति के द्वारा शिव जी महाराज जो है वो शासन करते हैं। तो जो मुनि हैं उनके जो प्रश्नों के उत्तर हैं वो उन्हें परमेश्वर के प्रसाद योग, परम योग और सुदृढ़ भक्ति योग से ही प्राप्त होते हैं। उपमन्यु जी श्री कृष्ण से कहते हैं, जो अपने हृदय में शक्ति सहित भगवान शिव का दर्शन करते हैं उन्हें ही ये सनातन शांति तथा परमानंद की प्राप्ति होती है। जब शिव और शक्ति की कृपा हो जाती है तभी यह अवस्था प्राप्त होती है। हम क्या ज्ञान अर्जित करते हैं और हम क्या कर्म करते हैं ये इस पर निर्भर नहीं है। इसी अध्याय में आगे जाकर वो बताते हैं कि गर्भ का बच्चा जो भी जन्म ले रहा है, बालक, छोटा बच्चा, जवान, बूढ़ा, स्वर्गवासी, नारकी, पापी, पतित, पंडित, मूर्ख, सभी जो हैं वो उसी समय मुक्त हो जाते हैं जब उनकी कृपा होती है। तो इससे हमें ये समझ में आता है कि विचार विमर्श करके, युक्तियां लगाकर या कर्म करके, ज्ञान अर्जित करके हम उनकी कृपा नहीं पा सकते। और हमें ये समझाया जा रहा है इस अध्याय में कि उनकी कृपा प्रसाद पूर्वक भक्ति होती है। भक्ति से मोक्ष और भोग दोनों प्राप्त होते हैं, और ये दोनों जो हैं वो सही चीजें हैं कि उनकी कृपा से भक्ति होती है और भक्ति से ही उनकी कृपा होती है। जब ऐसा होता है तो संपूर्ण पापों से छुटकारा मिलता है, परमानंद की प्राप्ति होती है। जिसका भगवान शिव में थोड़ा सा भी भक्ति भाव है वो 3 जन्मों के बाद मुक्त हो जाता है। और वो कहते हैं कि पहले धीरे धीरे भक्ति बढ़ती है, फिर वो उनको अनुभव करने लग जाते हैं कि शिव जी मेरे स्वामी हैं। और जब तपस्या हो जाती है तो वो तप, कर्म, जप, ध्यान, लिंग पूजन, चंद्रायन का आदि व्रत करना और शिव मंत्र का अभ्यास करना, उनका चिंतन करके वो इस पराभक्ति को पा लेते हैं। और अंग के साथ और बिना अंग के जो सेवा है उसे भक्ति कहते हैं। और इसके 3 भेद हैं, मानसिक, वाचिक और शारीरिक। उनका चिंतन किया जाता है उसे मानसिक सेवा कहते हैं। जप वाचिक सेवा है, पूजन और बाकी सारे कर्म जो हैं वो शारीरिक सेवा कहलाते हैं। लिंग पूजन कर्म है, चंद्रायन आदि व्रत का नाम तप है, वाचिक उपांशु मानसिक 3 प्रकार का जो शिव मंत्र का अभ्यास है उसे जप कहते हैं। उनके चिंतन को ध्यान कहते हैं। जो भी शिव जी के संबंधी ज्ञान मिलता है उसका वर्णन है, उसे ज्ञान कहा गया है। तो अगर हमें अपना कल्याण कराना है तो हमें उन परम कारण शिव में अपनी भक्ति को बढ़ाना है, और बाकी जो भी हमारे दिमाग में बातें आती हैं उनको छोड़कर उस विषय के विस्तार में ना जाकर केवल और केवल ध्यान करना है। और वो अपना अनुग्रह करते हैं, उन्हीं की कृपा से ये अनुग्रह होता है। हमें केवल और केवल कोशिश करनी है। ये हमें प्रेरणा मिलती है इस अध्याय से। प्रेम शुक्राना गुरु जी महाराज।